Şena İsrail Adonai Elohim. शलोम अल मसीह। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के मजे के साथ साथ आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही खास तरीके की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। हालांकि इन टॉपिक्स में मैं बात नहीं करता, पर समय अब ऐसा आ गया है कि इन टॉपिक्स को भी कवर किया जाए। वो टॉपिक है 666, इल्यूमिनाटी, शैतान के पुजारी और वगैरह वगैरह। बहुत से विश्वासियों के एक फैंटेसी की तरह ये बन चुका है। आइए इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले कुछ वर्सेस को पढ़ें, क्योंकि पाया जाता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 16 से लेकर 18 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप कर दी। उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। यदि आप लोगों ने इन वर्सेस को थोड़ा गौर से सुना हो तो उसमें 2-3 बातें बहुत ही खास है। पहला, पशु का नाम यानी 666, और जिनके ऊपर ये छाप लगी होगी वही लेन देन या व्यापार कर पाएंगे, यानी कि राशन, सब्जी, आटा, दाल, चावल, कपड़े लत्ते, घर की निजी चीजें, परिवार का पालन पोषण केवल वही लोग कर पाएंगे जिनके माथे पे और या हाथ पे ये 666 का अंक गुदा होगा। ये सारी चीजों को एक्टिवेट करेंगे शैतान के पुजारी, एंटी क्राइस्ट और वो लोग जो मसीह से नफरत करते हैं। वैसे बहुत से विश्वासियों का ये कहना होगा कि हम तो सावधान हैं और हम लोग जागरूक हैं कि हम शैतान के किसी भी जाल में फंसेंगे नहीं। हम अपने माथे और हाथों पर 666 का नंबर नहीं लिखवाएंगे। हम लोग लगातार प्रार्थनाओं में रहते हैं, प्रभु से मांगते हैं कि हम परीक्षा में ना पढ़ें। अगर मैं आपसे कहूं, इतनी सावधानी और इतनी जानकारी होने के बावजूद भी हमारे देश के 100% विश्वासियों ने इस 666 का डेमो कर लिया है, तो क्या आप लोग विश्वास करेंगे? उम्मीद करता हूं आप में से बहुत से लोग इस बात को सीधा नकार देंगे कि हम किसी भी रीति से शैतान के जाल में नहीं फंसे। पर यकीन मानिए, आज की वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा और जिस तरफ मैं आपका ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा, उन चीजों को जानकर आप लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंडर देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जो भी रेफरेंसेस हम अपनी वीडियोस में यूज करते हैं उनको हम अपने सोल्जर गॉड अपॉलोजेटिक टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वहां से रेफरेंसेस उठाइए और टुनियो की बैंड बजाइए। जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे थे 666 और शैतान के पुजारियों की, तो मैंने अपनी पहली वीडियोस में इस बात पर डिस्कशन किया है कि शैतान के लोग उस तरीके से काम नहीं करते जिस तरीके से हमको यूट्यूब पर बताया जाता है। बहुत से यूट्यूब चैनल इल्यूमिनाटी, शैतान के पुजारियों के बारे में आप लोगों को शिक्षित करते हैं, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पर मेन चीजों के ऊपर उन लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। और जितना मैं शैतान के लोगों को समझता हूँ, ये लोग एक जादूगर की तरह काम करते हैं। जैसे जादूगर हाथों की सफाई दिखाता है, उसी तरीके से ये लोग आंखों के सामने ही अपना खेल कर देते हैं और इंसान समझ ही नहीं पाता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं ये चाहूँ कि इल्यूमिनाटी वाले या शैतान के पुजारी को मैं अपनी आत्मा बेचूं और वो लोग मुझे एक सक्सेसफुल लाइफ दे दें, तो क्या ऐसा होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी नजर में मेरी कोई खास वैल्यू है नहीं, ना ही मेरे कोई फॉलोअर्स, ना ही लोग मुझे जानते हैं। लोगों का टारगेट वो लोग होंगे जो सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं और हाई सोसाइटी के लोग हैं। ऐसे वगैरह वगैरह तरीके के लोग इन लोगों का टारगेट होते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं। सवाल ये है
कि हम विश्वासी तो ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करते, तो क्या हम लोग भी टारगेट हो सकते हैं? तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ बिल्कुल। आप लोगों को क्या लगता है कि केवल ऐसे लोग जो सांसारिक है वही इन लोगों का टारगेट रहते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से ढकोसलेबाज पास्टर भी इन लोगों का टारगेट होते हैं। लोग इन लोगों से कांटेक्ट करते हैं, इन लोगों को फेम दिलाते हैं, और ढकोसलेबाज पास्टर अपनी जनता को, अपनी कांग्रेगेशन को गुमराह करते हैं। कल आप लोग भी देख रहे होंगे जहाँ तहाँ झूठे प्रचारक उठ खड़े होते हैं और अपने लोगों को भरमाते हैं, उन्हें ऊट पटांग शिक्षाएं देते हैं और लोग अंधभक्तों की तरह उनको फॉलो करते हैं। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर वो कल को ये भी कहना शुरू कर दें परमेश्वर खुदा नहीं है, यीशु परमेश्वर नहीं है, हम परमेश्वर हैं, हम ही यीशु हैं, लोग हमें फॉलो करिए, हम लोग आपके सुख दुख को दूर करेंगे, हम लोग आपको चंगाई देंगे। और आप लोग देख भी रहे होंगे ऐसा बहुत से पास्टर लोग कर भी रहे हैं, और हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हुआ भी है। साथ बहुत तरीके के कल्ट आज के टाइम में सामने आ रहे हैं। ये सारे कल्ट पिछले 10 सालों में ही ज्यादा एक्टिवेट हुए हैं। सवाल है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह की आमद जल्द ही नजदीक है। अगर आपने गौर किया होगा तो पिछले 10 सालों में आपने मसीह लोगों पे सताव की घटनाओं को देखा होगा। जहाँ तहाँ जंगों की आवाज भी सुनाई दी होगी, लोग लड़ रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, पूरी दुनिया में अशांति फैल रही है। और यही सब कुछ हमें बाइबल बताती भी है। इस सब चीजों के बीच में कुछ लोग हमें ये बताते हैं 666 पशु की छाप चिप के रूप में हाथों पे और माथों पे लगाई जाएगी, इसके थ्रू इंसान लेन देन कर पाएगा। उसका बैंक अकाउंट, फोन नंबर, यहाँ तक की सारी आइडेंटिटी उस चिप के अंदर होगी, जिससे इंसान के बारे में पता चल पाएगा। साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि लोग बाग मसीह को छोड़ देंगे, धर्म पर उनका ध्यान नहीं रहेगा, मसीह का अपमान करेंगे, मसीह को ठट्टों में उड़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम भारत के जितने भी विश्वासी हैं, यानी 100% क्रिश्चियंस, सभी ने किसी न किसी रूप में 666 यानी शैतान की छाप का डेमो ले लिया है और अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड भी कराया है। अब आप लोगों के मन में विचार उठेगा ऐसा तो नहीं किया हमने, कहाँ किया है? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ धैर्य रखिए, शांति रखिए, जरा अपनी अपनी जेबों में हाथ डालिए, अपने पर्स में, अपने डॉक्यूमेंट्स में देखिए, उसमें आप लोगों के पास एक चीज होगी जिसे कहते हैं आधार कार्ड। ये आधार कार्ड क्या है? आपकी आईडी, जिसके अंदर आपका फोन नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपकी पर्सनल डिटेल्स सब मेंशन है। आपके सामने एक नंबर तो होता है, कंप्यूटर उसको किस तरीके से देखता है वो आप लोगों को नहीं पता। कंप्यूटर के अंदर आप कोई मिस्टर जॉन, मिस्टर फिलिप्स, मिस्टर मसीह, मिस्टर फलाना, मिस्टर ढिकाना नहीं है। आप लोग सिर्फ एक नंबर है। कंप्यूटर आपको नंबर से जानता है, जिसके अंदर आपका राइट हैंड का फिंगरप्रिंट होता है, आपकी आंखों का स्कैन होता है जो कि सर में लगी होती है। बिना आधार कार्ड के आप बैंक में खाता नहीं खोल सकते। अगर आपका खाता है तो उसको आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। आपका पासपोर्ट आधार कार्ड से लिंक है, आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है। यदि आपको कुछ खरीदारी करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, कोर्ट में सबसे पहले आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके बैंक खाते सीज हो जाएंगे, आप लेन देन नहीं कर सकेंगे, आप अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, छोटी छोटी चीजों के लिए आप मोहताज हो जाएंगे। पर फिर से प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 16 से 18 को फिर से ध्यान से पढ़ते हैं और मिला के देखते हैं कि आधार कार्ड और बाइबल में लिखी इस बात का कोई मेल है। छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, यानी कि चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, चाहे किसी कंपनी का मालिक हो, चाहे उसका नौकर, सबके पास, सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक छाप कर दी गई। उसे छोड़ जिसके पर छाप अर्थात पशु का नाम यानी आधार कार्ड, उसके नाम का अंक ना हो और कोई लेन देन ना कर सके। इसी में है जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है यानी कि एक नंबर है और उसका अंक 666 है। आप लोग उस बात को कैच कर पाए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आधार कार्ड 666 का डेमो है जिसमें से हर एक विश्वासी रजिस्टर्ड है। बाई चांस मैं भी, पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आप लोग के सामने एक और वर्ष को पढ़ना चाहता हूँ जो कि है मत्ती 24:32 और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डालियां कोमल हो जाती हैं और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि जैसे अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल होती हैं और उसमें पत्ते निकलने लगते हैं तो मनुष्य समझ जाता है कि ग्रीष्म काल निकट है। उसी तरीके से आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे लड़ाइयां, मसीह का विरोध, प्रोसिक्यूशन, देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, इससे आप भी ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर की आमद निकट है। अब कुछ घटनाओं पर हम गौर करते हैं। आज से 10 पहले जैसी ही सरकार आई, सरकार ने आधार कार्ड पर जोर दिया और हर एक व्यक्ति के लिए मजबूरी हो गई कि उसे अपने आप को आधार कार्ड में रजिस्टर्ड कराना है। चलिए यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद आई नोटबंदी। नोटबंदी के अंदर आप लोगों को याद होगा बैंक से कैश निकलना बंद हो गया था। बहुत थोड़ा ही कैश, लगभग 4000 रुपए की रकम निकाल पाते थे। उसके बाद सरकार ने इंट्रोड्यूस किया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इसको आज के टाइम में लगभग हर एक व्यक्ति ही यूज कर रहा है, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह वगैरह। उसके बाद आया जियो, जिसने हर एक युवा को फ्री में इंटरनेट बांटा, इंटरनेट देखने की लत लगाई। बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुले, कुछ नास्तिकों के, कुछ टुन्नियों के और कुछ मोमिनों के। सबने मिलकर अपने अपने तरीके से प्रभु यीशु मसीह की इंसल्ट करनी शुरू करी और उसको नकारना शुरू कर दिया।
ही गोदी मीडिया देश के अंदर दंगे भड़काने का काम करने लगी। आज के टाइम में हालात ये हो गई है कि एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान ना समझ के उसके धर्म से तोलता है और उससे घृणा और नफरत करता है। चीज की ओर मैं आपका ध्यान और ले जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि कोविड के बूस्टर डोज जब आपको लग रहे थे उनको भी आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड कराना पड़ता था, पर यही खत्म भी हो जाती। उसके बाद कोविड के बाद सरकार का एक बयान आता है जो अब आपके स्क्रीन पर है, ऐसे गौर से देखिए। आगे जो दुनिया हम देखने वाले वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना काल से पहले थी। कोरोना के बाद एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है और इसके प्रारंभिक संकेत नजर भी आने लगे हैं। सुना आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? वन वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है और इसके संकेत दिखाई भी दे रहे हैं। तक मुझे ये लगता है आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं कि वन वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। आप सब लोग इस बात से बहुत अच्छी तरह जानकारी है आपको। ऐसा क्यों हुआ कि वन वर्ल्ड ऑर्डर की संभावनाएं दिखने लगी? सबसे पहले आधार कार्ड से हर एक को लिंक करा गया, फिर हर एक व्यक्ति के आधार कार्ड को बैंक से लिंक किया गया। उसके बाद होती है नोटबंदी। नोटबंदी के बाद हम लोग संभल भी नहीं पाए थे, आ जाता है अचानक से कोरोना। कोरोना के बाद ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, शैतान और उसके पुजारी ऐसा कोई काम नहीं करते जिसकी जानकारी हमें पहले से हो, कि हाथों में चिप डाल दी, माथे में चिप लगा दी। वो लोग काम करते हैं एक जादूगर की तरह, सामने तो कुछ कुछ दिखाते हैं, पीठ पीछे अपना खेल खेल जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की आंखें भी खुल रही होंगी। सवाल ये उठता है कि हर एक व्यक्ति को आधार से लिंक करने का क्या फायदा है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अब आप लोग, हर एक व्यक्ति एक नंबर है। यदि किसी व्यक्ति से, किसी समुदाय विशेष से सरकार को कोई खतरा महसूस होता है तो सरकार सबसे पहले उसके आधार के लिंक से उसके बैंक खाते, उसके फोन नंबर और जितनी भी चीजें उससे लिंक्ड है उसे बंद कर देगी। यानी कि एक व्यक्ति की आइडेंटिटी पूरी तरीके से गायब हो गई है। अब यदि उस व्यक्ति को कोई मार भी दे और उसकी लाश को कोई फेंक भी दे तो किसी को क्या पता चल रहा है कि ये व्यक्ति कौन था, क्योंकि आइडेंटिटी तो है ही नहीं। सब चीजों के बाद सरकार नए नए कानून बनाती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी नाम पर। बाहर लोग लड़ते रहते हैं और पीछे पीछे खेल हो जाता है। बहुत से विश्वासियों के मन में ये सवाल उठेगा, ये सब कुछ तो हिंदुस्तान में हो रहा है। अगर शैतान की छाप आधार कार्ड है तो पूरी दुनिया में इसको होना चाहिए था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी नई मेडिसिन का, किसी नई चीज की खोज होती है, उसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले चूहों और जानवरों पे होता है, उसके बाद जाके इंसानों पे होता है। इस लाइन के अंदर कोई विकसित देश नहीं है, हम लोग एक विकासशील देश हैं। भारत में एक्सपेरिमेंट हो गया, धीरे धीरे पूरी दुनिया में भी किसी न किसी रूप में इस चीज को लागू कर दिया जाएगा। कोई इस चीज को समझ ना ले और कोई सवाल ना उठाए तो सरकार एक नया कानून लेकर आ रही है, जिसके अंतर्गत ना ही यूट्यूब, ना ही व्हाट्सएप, ना ही और किसी माध्यम से आप लोगों को जगाया जा सके, आप लोगों को एजुकेट किया जा सके। ये मैं आपके पे लगा रहा हूँ, ये इंग्लिश में है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिसमें बात साफ साफ लिखी गई है कि सरकार चाहती है कि उसके खिलाफ उठने वाला हर एक जुबान को दबाया जा सके। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब और मीडिया चैनलों पर एक लगाम लगाई जा सके। आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जगाना चाहता हूँ और सावधान करना चाहता हूँ कि अभी तो केवल झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। तो अंत में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि सावधान हो जाइए और जागते रहें, प्रार्थना करते रहें ताकि हम परीक्षा में ना पड़ जाएं। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि हम लोग भी किया करें लाइव डिबेट, तो उसके लिए हमें आपसे चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट। नीचे दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं कि हम टुनियों को लाइव डिबेट में हरा सकें। और आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कैसे ये लोग खिलबिलाते हैं, इनसे सवाल किया जाता है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा भी होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों भाई में वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।